स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13, 13वां पार्ट है क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। इसके लिए पोएट हैं कर्नल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह, दिख रहा है वहां पे, अरे बुक में देखो। जश्न कहीं हो किसी भवन में, डूबी जब बस्ती क्रंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम। कहीं पे जश्न चल रहा है और कहीं पे हर जगह दुख फैला हुआ है, राइट। और जब मन में हमेशा चिंता और सोच विचार चलता है तो एक मन में प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच आज़ाद हुए हम, राइट। क्योंकि आज भी हम तकलीफ में हैं तो क्या आज़ादी मिली है हमें, ऐसा मन में क्वेश्चन आता है। पहले भी दुख दर्द कई थे पर सब कुछ व्यापार नहीं था, संबंधों में अपनापन था, रिश्तों का बाजार नहीं था। आज तो हर चीज किससे चलता है, पैसे से। पैसा है तो भाई पप्पा मम्मी बेटा बेटी वाइफ हस्बैंड सब। जहाँ पैसा नहीं है, खर्चा पानी नहीं है, तो वही हर जगह झगड़े, यहाँ तक कि दोस्त भी नहीं रह जाते हैं। पेरेंट्स भी अपने सगे बच्चे को बोल लेते भाई तो दिन भर बैठे बस खाता रहेगा, हम लोग की कमाई कभी कमाएगा भी लेकर आएगा भी, है कि नहीं। तो कोई भी हो, सब लोग एक दूसरे का जीना मुश्किल कर देते हैं। इसीलिए आजकल के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ व्यापार बन के रह गए हैं। खुशबू बसती थी खेतों में, पड़ते थे सावन में झूले। पहले तो अगर जहाँ पे किसी चीज़ की खेती हो रही है वहाँ से गुजरो, जाओ निकलो वहाँ से, तो उसकी स्मेल इतनी आती थी कि इंसान खुश हो जाता था। और सावन में गाँव में झूले पड़ते थे, सब बच्चे झूले झूलते थे, खुशियाँ मनाते थे कि सावन आ गया। अब कागज के फूल सजाकर उन मीठे गीतों को भूले। अब तो सब डुप्लीकेट फूल का यूज करते हैं, है कि नहीं, जो ना गंदा हो जल्दी ना मुरझाए जल्दी, एक बार खरीदो सालों साल चलाओ, है कि नहीं। व्हाट सेंट मारेंगे, वाह व्हाट अ थिंक। अब उसमें सेंट मार के काम चलाएगा। आजकल के रिश्ते भी वैसे ही हो गए हैं, कुछ देर के लिए सेंट मार के खुशबू आती है और बाद में फीके पड़ जाते हैं और बिना खुशबू के हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तुलसी की चौपाई जलती जब उल्टी धुन के ईंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में। क्या प्रश्न उठता है, क्या सचमुच आजाद हुए हम। माना अनपढ़ थे बापूजी, बापूजी मतलब कौन, गांधी जी। माना अनपढ़ थे बापूजी, माँ थी उपवासों की मारी। इसमें देखो गांधी जी आप बोल सकते हो या फिर अपने पिताजी को ही बोल सकते हो, जिसको भी बोल सकते हो। माना अनपढ़ थे बाबूजी, इसमें बापू नहीं बाबूजी लिखा है, बाबूजी मतलब अपने पिताजी। माना अनपढ़ थे बाबूजी, माँ थी उपवासों की मारी। पहले भाई खाना नहीं मिलता था अच्छे से लोगों को, है कि नहीं। जो घर की औरतें थी वो खाना बनाती थी, सबको थोड़ा थोड़ा देती थी, उनके लिए कभी बचता था कभी नहीं बचता था। तो वही लिखा है, माना अनपढ़ थे बाबूजी मतलब हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे उस जमाने में, और माँ थी उपवासों की मारी। उपवासों की मतलब बिना खाए पिए रह जाती थी। भाई की अपनी मजबूरी, भाभी की अपनी लाचारी। भाई भी मजबूर और भाभी भी लाचार। सज्जा के सामान नहीं थे, होड़ नहीं थी दिखलाने की। सज्जा मतलब डेकोरेशन, डेकोरेशन का कोई सामान नहीं था और ना ही किसी को दिखाने का, कोई शो ऑफ करने का किसी को शौक था, राइट। तब सब कुछ खोने में खुशियाँ थी, चाह नहीं ज्यादा पाने की। तब टूटा घर लगता था, अब सुनापन है आंगन में। तब तो एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर कर देते थे सब, राइट ना। और अब क्या लगता है, सुनापन है आंगन में, क्योंकि सब लोग कमाने के लिए अलग अलग जगह चले जाते हैं, कोई रहता नहीं है। क्या सचमुच आजाद हुए हम। तब आंधी चलती चिंतन में, और प्रश्न उठता है मन में। क्या प्रश्न उठता है मन में वैसे, आजादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन। आजादी का मतलब ये नहीं है आज मैं राज कर रहा हूँ तो कल कोई और राज करे। अरे राज कोई कर रहा है मतलब कि किसी न किसी के अंडर में ही चल रहे हैं ना हम, तो क्या आजाद हुए हैं, नहीं। आजादी का अर्थ नहीं है केवल सत्ता का परिवर्तन, बदलाव ही सिर्फ नहीं होता है। आजादी का अर्थ नहीं है चंद चूने मोरों का नर्तन, मतलब कुछ थोड़े बहुत लोग नाचने लगे ऐसे ही तो उसका मतलब आज़ाद नहीं हो गए हम लोग। ऊंची कुर्सी, आज़ादी का अर्थ नहीं है सबका
उच्च उच्च श्रीखल हो जाना मतलब निरंकुश उद्दंड हो जाना, अपने मनमानी हो जाना। आज़ाद होना मतलब मनमानी होना होता है? नहीं, सही सही रास्ते पे चलना बोलना आज़ाद होता है। अरे हीरो मतलब ऊंची कुर्सी के आगे जब न्याय रेंगता अभिनंदन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में। जब ऊंची ऊंची कुर्सियों के आगे लोग गिड़गिड़ाने लगते हैं, लोग घूस देने लगते हैं, तब मन विचलित हो जाता है, एक चिंता हो जाती है और मन में प्रश्न उठता है। क्या प्रश्न उठता है? क्या सचमुच आज़ाद हुए हैं? आज़ादी है खुली हवा के झोंकों का सबको छू जाना। वो एक जब हम कहीं घूमने जाते हैं और एकदम ठंडी ठंडी हवा में छू के जाती है तो हमें कितना अच्छा महसूस होता है, वो बोलते हैं आज़ादी। आज़ादी है ओस सरीखी नर्म पत्तियों पर चू जाना। जो ओस देखो पत्तियों पर रहता है, हम जब उसको टच करते तो कैसे वो टपक जाती है, राइट ना? तो वो आज़ादी एक अच्छी है। आज़ादी है इंद्रधनुष के रंगों का मिलजुल कर रहना। आज़ादी है निर्जनी का सबके हित के खातिर बह। निर्जनी मतलब नदी दरिया, उसका नदी क्यों बहती है? सबके लिए बहती है ना, किसी एक के लिए बहती है क्या? नहीं। आज़ादी जब परिभाषित हो बंधती सत्ता के बंधन में, तब आंधी चलती चिंतन में और प्रश्न उठता है मन में, क्या सचमुच आज़ाद हुए हम? समझ में आया पोयम सबको? आपको समझ में आया? अगर समझ में आ गया है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।